आज की वीडियो में हम एक पोइम को समझेंगे जो 9th क्लास की बिहाइव बुक की जो एक पोइम है उसका नाम है विंड। और विंड का मतलब होता है हवा। और इस पोइम में इसको मेंशन किया गया है प्रॉब्लम्स के लेकर, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं उसके रिलेटेड इसको डिस्क्राइब किया गया है विंड वर्ड को। इसको लिखा गया था तमिल लैंग्वेज में सुब्रमण्य भारती। तो ये एक मेल का नाम है, पोइट है, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। तो इसको तमिल में लिखा गया था, तमिल लैंग्वेज में, जो हमें समझ नहीं आएगी। तो ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, A.K. रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसके जरिए आज हम इसको समझने वाले हैं। और अगर आपको ये पोइम समझ आ जाए, अच्छी वीडियो लगे, मेक श्योर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो ना अच्छी लगे यू जस्ट लीव इट। ओके, इस वीडियो को समझते हैं इस पोइम में कहा गया है। और ये 9th क्लास के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल ये एक पोइम है। पोइम शुरू होती है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। हम ऐसे स्लो करके इसको पढ़ते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे हम। पहली लाइन्स में उन्होंने कहा गया कि विंड से बात करा कि जो हवा है थोड़ी धीरे आना, और जब भी आना और हमारे विंडो के जो क्या है वो विंडो के शटर्स होते हैं उसको ब्रेक मत करना, ग्लास वगैरह ब्रेक मत कर देना। जब तुम आओ सॉफ्टली आना, जो पेपर्स मैंने रखे हुए हैं वो उनको ऐसे बिखेर मत देना इधर उधर। और जो बुक्स मैंने शेल्फ में रखी है इनको कहीं आप इधर उधर गिरा मत देना। ऐसे वो विंड से बात कर रहा है पोइट। और उसके बाद क्या होता है, जब विंड आ जाती है तो फिर पोइट कहता है देखो जब तुम आ गई तो फिर तुमने क्या किया। कहता है देखो देयर लुक व्हाट यू डिड, कि देखो तुमने क्या किया। हवा से वो बात कर रहा है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि सब कुछ जो मैंने कहा था ना करना तूने नीचे कर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तूने पेजेस जो रखे थे बुक्स के वो सारी हवा के कारण फट गए। ठीक है, यू ब्रॉट द रेन अगेन। ठीक है, आपने क्या किया है कि जो जब आप आए, हवा जब आई तो आप साथ साथ बारिश को भी लेकर आए। और उसके बाद कहा कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। उसने कहा कि तुम बड़ी चालाक हो कि तुम जो कमज़ोर चीज़ें हैं उसका मजाक उड़ाती हो। मतलब जैसे पेपर्स कमज़ोर थे और उसको वो फाड़ दिए, जो शेल्फ में बुक रखी थी वो कमज़ोर थी, वो गिर गई। कहने का मतलब वो विंड जो है वो प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। आगे आगे हम इसको समझते हैं, पहले इतनी बात समझ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं क्या तुमने किया, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो इसमें कहा गया है कि जब तुम आए हाउसेस को तोड़ दिया, डोर को तोड़ दिया है, जो छत होती है उसको तोड़ दिया, लकड़ी को तुमने तोड़ दिया है। और क्रम्बलिंग बॉडीज़ को कहा गया ह्यूमंस को, जो मतलब कि ह्यूमंस मतलब जो होते हैं उनको तोड़ दिया। अब ह्यूमंस को तोड़ने का मतलब ये है कि जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मतलब क्रम्बलिंग लाइव्स की प्रॉब्लम्स को, ये विंड प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है कि जब हवा आई तो प्रॉब्लम्स मतलब जब आई, जो क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब जो कमज़ोर इंसान थे प्रॉब्लम्स के कारण वो टूट चुके हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स मतलब उनकी ज़िंदगी जो उनकी लाइफ्स है वो टूट चुकी हैं, उनके दिल जो हार्ट्स है वो टूट चुके हैं, जो विंड को प्रॉब्लम से कहा गया है। आगे लिखा गया है द विंड गॉड विनोस द एंड कर्शेस देम ऑल। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जो गॉड होता है, जो हवा का गॉड है, उन्होंने कहा है कि ये क्या करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो विलेजेस में औरतें होती हैं वो जब भी कोई ग्रेन को ऐसे साफ़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी हवा से करते हैं, जब पंखा लगा कर करते हैं, जब हवा से करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ग्रेन अलग होता है, जो उसके बीच में जो कचरा, जो चीज़ें वेस्ट होती है वो अलग हो जाती है। मतलब हल्की चीज़ें हवा से उड़कर साइड हो जाती हैं, और जो थोड़ी हैवी होती है, वेट में होती है, वो गिरकर नीचे गिर जाती है। मतलब कि ग्रेन अलग हो जाता है, जो वेस्टेज होती है वो अलग हो जाती है। तो ऐसे वो कहते हैं हवा डालकर गॉड करता है। मतलब कि वो क्या करता है कि प्रॉब्लम्स जब आती है तो मतलब गॉड ऐसे सेपरेट करता है कौन सॉफ्ट है कौन स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उन्होंने कहा है ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, कि मतलब हवा को जो आप कहोगे वो नहीं करेगी, वो जो उसकी मर्जी है वो खुद ही वैसे करेगी। इसका मतलब ये है कि मतलब हवा को जैसे हम कहेंगे उसके हिसाब से वो नहीं चलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा है सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। बाद में पोइट कहता है कि हम हवा को दोष, मतलब प्रॉब्लम्स को दोष ना दें कि जो हमें गिरा देती है, जो कमज़ोर होते हैं, हार्ट दिल से कमज़ोर होते हैं, जो इतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं, या जो ज़्यादा
ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हार्ट से नहीं होते हैं, तो हम उनको हवा को प्रॉब्लम्स को ना ब्लेम दे, बल्कि हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब भी कोई हवा आए, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, वो हमें तोड़ ना सके, हम उसमें स्टैंड स्टिल, मतलब कि हम खड़े हो सकें, चुपचाप आराम से हम मजबूती से खड़े हो सकें। उसके बाद कहा है लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। उसने कहा कि आइए हम डोर्स को मजबूती से जोड़ लें कि ताकि हवाएं जब उसको हिला ना सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अब सिंपल सी बात यही है कि प्रैक्टिस कहने का मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक दिन का काम नहीं है, मतलब कि ये डेली प्रैक्टिस हमें चाहिए कि प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, कि आप डेली अपने आप को प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप को मजबूत करते रहे डे बाय डे, ताकि जब कोई भी प्रॉब्लम आए अचानक से आप उसको फेस कर पाएँ। मतलब कोई भी अचानक से प्रॉब्लम आती है आप उसको फेस कर पाए अगर आप मजबूत हो गए। अगर आपने एक दिन मजबूत कर लिया बाकी दिन नहीं किया तो हम टूट जाएंगे, हम गिर जाएंगे। तो इसलिए पोइट कहता है कि हम अपने आप को डेली प्रैक्टिस कर करके स्ट्रॉन्ग कर ले। उसके बाद कहा है मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अपने दिल को, अपने हार्ट को हम इतना मजबूत कर लें। उसके बाद लिखा है डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। कहता अगर हम ऐसा कर ले, डेली अपने आप को मजबूत कर लें, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हवा आती है नुकसान करती है, डिस्ट्रैक्शन करती है, वैसे जब कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आएगी तो वो हमारी एक फ्रेंड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने डेली प्रैक्टिस कर करके हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर हम प्रॉब्लम भी हमें किसी बात का नुकसान नहीं दे पाएगी। उसके बाद लिखा है द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स। जैसे मान लो कि उन्होंने कहा कि जो कमज़ोर फायर है, मतलब कोई आग अगर छोटी है तो उसको अगर हम ऐसे बुझाए, जन्मदिन पे, बर्थडे पे देखा होगा कि कैंडल्स को ब्लो करते हैं तो वो कैंडल्स बुझ जाती है, क्योंकि वो जो आग है वो शॉर्ट है, तो वो छोटी विंड से हो जाती है। पर जब कोई फायर जब बढ़ जाती है, जैसे जंगलों में कोई आग लग गई है, तो उसको हवा से हम नहीं बुझा सकते, हवा से भी वो आग नहीं बुझती। मतलब कि छोटी मोटी जो आग होती है वो हवा से बुझ सकती है, ख़त्म हो सकती है, पर जो बहुत बड़ी आग होती है उसको हवा से नहीं बुझाया जा सकता। मतलब कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो हम बुझा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी आ गई तो फिर हम नहीं उसको ख़त्म कर पाएंगे, हम उसको नहीं फेस कर पाएंगे। फेस करने के लिए डेली प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम उसको फेस कर पाएँ। उसके लास्ट की 4 लाइनें हम देख लेते हैं। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। कहने का मतलब ये है कि जैसे भी मैंने पहले बताया कि छोटी हवाओं को बुझाया जा सकता है, मतलब अगर हवा बढ़ गई या प्रॉब्लम्स बढ़ गई फिर उसको हम नहीं बुझा सकते। मतलब ये कि अगर हमारी फ्रेंडशिप इनसे पड़ गई, मतलब डेली प्रैक्टिस करने से हमें प्रॉब्लम फेस कर करके हम इनसे फ्रेंडशिप अगर होगी, तो फिर हमें कोई भी ये प्रॉब्लम जब आएगी हम इसे एवरीडे प्रेस करेंगे कि थैंक यू, ये प्रॉब्लम आई जिसके कारण मैं आज ये कर पाया, ये प्रॉब्लम आई जिसके कारण आज मैं ये काम कर पाया। फिर हम प्रॉब्लम्स को भी प्रेस करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे कि ये प्रॉब्लम आई तभी मैं ये काम कर पाया, ये प्रॉब्लम आई तभी मैं गॉड से कनेक्टेड हो पाया। ठीक है। और बाइबल में भी लिखा गया है कि जैसे कहा कि 2 इंसान थे, उन्होंने अपना घर, एक ने पहाड़ पे बनाया, एक ने रेत पे। जब आंधी तूफान आया, जिसका घर रेत पे था वो गिर गया, जिसका चट्टान पे था, मजबूत था, वो नहीं गिरा। कहने का मतलब कि कहाँ हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी कोट इसके रिलेटेड कोटेशन दी गई है, वो हम देखते हैं लास्ट पे। उन्होंने कहा गया द ट्री ऑन द माउंटेन टेक्स वट एवर the weather brings, if it has any choice at all, इट इज़ इन पुटिंग डाउन रूट्स एज डीपली एज पॉसिबल। ये एक कोट है, इसके रिलेटेड है पोइम के। उन्होंने कहा गया है कि जैसे पहाड़ पे जो ट्रीज़ होते हैं, तो ये जब भी कोई तूफ़ान, कोई हवा, कोई आंधी आती है तो ये क्या करते हैं, सबको ले लेते हैं। ठीक है। द ट्री ऑन द माउंटेन टेक्स वट एवर द वेदर ब्रिंग्स। मौसम जो भी लाता है, चाहे वो आंधी हो, तूफ़ान हो, हवा, वो माउंटेन के ऊपर जो ट्रीज़ होते हैं वो सारे उसको ले लेते हैं। कोई अगर माउंटेन के पास, अगर ट्रीज़ के पास कोई चॉइस है तो वो सिर्फ एक ही है कि वो अपनी जड़ों को इतना मजबूत नीचे कर लें कि जब वो हवा आए, प्रॉब्लम्स आए, तो वो अपने आप को सेव कर सकें। वो हवा को ब्लेम नहीं दे सकते कि क्यों आया जिसके कारण हम गिर रहे हैं, बल्कि अपनी जड़ों को हम मजबूत कर लें कि कोई भी प्रॉब्लम्स आए हम उसको ब्लेम ना कर सकें, ताकि हम अपनी जड़ों को मजबूत कर लें, जब कोई प्रॉब्लम आए हम उसको फेस कर सकें। तो ये एक छोटी सी पोइम थी। होप आप इस पोइम को समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।